हेलो हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। हमारे चैनल का मोटो स्टॉक मार्केट नॉलेज को एक सिंपलीफाई वे में करना है। शुरुआत करते हैं मार्केट के व्यू के थ्रू। सेंसेक्स निफ्टी में आज कोई खासी गिरावट भी नहीं थी और कोई बढ़त भी नहीं थी। सेंसेक्स वाज अप बाय 33 पॉइंट्स एंड निफ्टी वाज अप बाय जस्ट 19 पॉइंट्स। Whereas FII की आज बाइंग आई 7,304 करोड़ की and DI have also purchased 2,601 करोड़ का इक्विटी एंड दिस इंक्लूड भारती एयरटेल का ब्लॉक डील ऑफ 5.5 करोड़ का डील। और कुछ की अपडेट के बारे में बात करेंगे। सेबी ने जेएम फाइनेंस को कोई भी लीड मैनेजर ऑफ डेट के लिए प्रोहिबिट कर दिया है। अब ये कोई भी लेंडिंग रिलेटेड वर्क नहीं कर पाएंगे। एंड एक न्यूज़ ये आई है कि मेड इन इंडिया स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एमका विल सून बिगिन टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। एमका एक इंडियन डिफेंस का एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो होते हैं जो कि रडार से डिटेक्ट नहीं होते। उनमें ये टेक्नोलॉजी होती है कि वो रडार के पकड़ में ही नहीं आते। वो रडार में बहुत एक बर्ड जैसे व्यू होते हैं, सो वो अपना ऑपरेशन बहुत फटाफट करके आ सकते हैं। ये कैपेबिलिटी आज की तारीख में सिर्फ यूएस के पास है। यूएस के जो कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं वो कैपेसिटी में वर्क करते हैं एंड उसमें उनका एक बॉम्बर भी है और एक F-16 रैप्टर भी है जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी पोजेस करते हैं। ये बनाना तो काफ़ी देश चाहते हैं। रशिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, चाइना ने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, बट ये इसमें सफलता सिर्फ यूएस को ही मिली है। एमका भी इंडिया का एक स्टेल्थ प्रोग्राम है। लेट्स सी हाउ इट इज़ functions once it is operationalized। एंड गवर्नमेंट एक अपडेट आया था, गवर्नमेंट एम्स एट मेकिंग ऑल इनलैंड वाटरवेज 100% ग्रीन विद इन 5 years। एंड और एक की अपडेट आया, स्वीडन सेट टू बिकम 32nd NATO मेंबर। नेटो उन देशों का संगठन है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ का। इसके संगठन का मेन पर्पस यही था, जब ये बनाया गया था, कि रशिया के पावर से कैसे बचा जाए। यूरोप और यूएस ने इसको बनाया था। एंड अगर कोई भी नेटो कंट्री के ऊपर किसी कंट्री ने वॉर स्टार्ट करी, ये वॉर पूरी नेटो कंट्री पे बानी जाती है और ये सारी कंट्री टुगेदर उस कंट्री के साथ फाइट करती है। यही सबसे बड़ा कारण था रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया, बिकॉज रशिया को ये डर था कि अगर यूक्रेन नेटो कंट्री का मेंबर हो गया है फिर यूक्रेन को हराना बहुत मुश्किल होगा। ये बात थी नेटो की। और वुमेंस डे नज़दीक में आ रहा है, टीवी पे काफ़ी कुछ नारी शक्ति शेयर्स है और ये सब आ रहा है। एंड वी बिलीव ये जस्ट एक हाइप, एक कुछ न्यूज़ मसाला चाहिए होता है, उस हिसाब से बनाया जाता है। हमको इन्वेस्टिंग तो फंडामेंटल बेस पे ही करनी चाहिए। बिजनेस में सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए, इबिटा ग्रोथ होनी चाहिए एंड बिजनेस में टेलविंड भी होनी चाहिए। और वो जो मोड्स वाले हैं, जो हमारे हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर शेयर वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी लगा देंगे। यू विल कम टू नो हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर शेयर। क्योंकि जो टीवी में बताया जाता है कि हर घंटा आपको मिलेगा मल्टी बैगर शेयर, ऐसे हर आवर में अगर ऐसा मल्टी बैगर शेयर मिलने लग गया पहले तो वो टीवी में आएंगे क्यों, वो बाई कर लेंगे मल्टी बैगर शेयर और खुद ही करोड़पति हो जाएंगे। इसकी रिसर्च हमको ही करनी होती है और जब हम बाय कर रहे होते हैं तो हमको नहीं पता होता है कि ये मल्टी बैगर हो जाएगा। ये जब आप ले लेते हैं और कुछ लंबे पीरियड तक आप उसको होल्ड रखते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि भाई ये मल्टी बैगर हो गया। ESOPs एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की बात करेंगे एंड इसका टैक्सेशन की बात करेंगे। कुछ क्वेरी आई थी कि ESOP स्कीम क्या होता है एंड इसका टैक्सेशन कैसे होता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन
एक ऐसा पार्ट होता है, ये जनरली लीडरशिप टीम को अलॉटमेंट होता है लिस्टेड कंपनी में और बड़ी कंपनियों में। मेन पर्पस इसका यही था कि एम्प्लॉय को और रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए और बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि अगर कोई इक्विटी होल्ड करता है तो ही इज़ अ ओनर ऑफ दैट कंपनी। So this was the intention behind giving ESOPs to employee, and generally CEOs, CFO and board और जो हायर अथॉरिटीज़ को ये ESOP दिया जाता है कि वो और मन लगा के काम करें। सो इंडिया में ESOPs का टैक्सेशन ऐसा होता है कि जैसे कोई कंपनी एक एम्प्लॉय को ESOP का ऑप्शन दे रही है, से 500 रुपीज़ में वो शेयर दे रही है, बट मार्केट वैल्यू से उसका 1000 है या फेयर मार्केट वैल्यू 1000 है, और उस एम्प्लॉय को ये पीरियड से ये पीरियड तक इन्वेस्टमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट में रहना पड़ेगा, और 2 साल के बाद वो ये एक्सरसाइज कर सकता है, राइट। सो इंडिया में टैक्सेशन ऐसा होता है कि जब 2 साल बीत जाएंगे, सब वो एम्प्लॉय ने ये राइट एक्सरसाइज करी है, सो उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू या शेयर मार्केट वैल्यू माइनस द कॉस्ट ही इज पेइंग वुड बी द परक्विजिट टैक्स अंडर द हेड सैलरी। एंड सपोज वो एम्प्लॉई उस शेयर को 2 साल रखता है, और सपोज नहीं रखता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन में आ जाएगा, और उस टाइम पे जो कॉस्ट होगा से सपोज उसने 2000 में उसको सेल कर दिया आफ्टर होल्डिंग 2 years, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। सो उनका जो टैक्सेशन होगा कैपिटल गेन में होगा 2000 माइनस 1000 उनका कॉस्ट हो जाएगा, एंड 1000 पे उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर एसटीटी पेड है तो 10% लगेगा। सपोजिंग वो होल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है ये काउंट होगा जब उनको शेयर अलॉटमेंट होगा, ना कि वो एक्सरसाइज किया है। सो सपोज उनको एक्सरसाइज किया, उनको डीमैट में आ गया वो शेयर, उन्होंने उस टाइम पे सेल कर दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वुड बी टैक्स एट द रेट 15%, यानी कि 2000 माइनस 1000 यानी 1000 पे 15% टैक्स लग जाएगा। ये था ESOP की बात। सो जनरली ऐसी कंपनी अगर आपको मिलती है जो आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी दे रही है, और वो बहुत अच्छी कंपनी है या ग्रो अच्छा कर रही है, सो लॉन्ग रन में आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो बढ़िया बन जाएगा। सो ऐसी कंपनी हमको चूज़ करनी चाहिए जो हमारे पैकेज में हमको ESOPs का भी ऑप्शन देवे। सो लॉन्ग रन में इक्विटी जो कि अच्छा परफॉर्म करता है, कोई अच्छी कंपनी में आपने जॉब ऑफ़र किया है, वो अच्छी कंपनी कैसे पता चलेगी, ये भी हमारे मल्टी बैगर वाले शेयर का वीडियो आप देख लेना, उससे आपको समझेगा जो सेल्स ग्रोथ कर रही है। और जब आप उस कंपनी में होते हो तो आपको बिज़नेस के बारे में ज़्यादा बेहतर पता होता है कि मार्केट से कैसे बेहतर है ये कंपनी। सो वो शेयर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको लॉन्ग रन में बढ़िया पैसे बन जाते हैं, बिकॉज आपको एक तो शेयर्स डिस्काउंटेड रेट में मिलते हैं, एंड लॉन्ग रन में वो कंपाउंडिंग का मैजिक प्ले कर जाता है। इसके लिए कई गवर्नमेंट एम्प्लॉय में और इनमें जिनमें जो एम्प्लॉय को ESOP बनता है उनका पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़िया बन गया होता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड क्या होता है? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड ऐसा होता है कि ये फंड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, बट इसकी रिपोर्ट आपको मंथली नहीं मिलती, बट एक सर्टन पीरियड के बाद मिलती है। सो ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होता है, वेरस PMS बोलते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। इसमें जो शेयर्स लिए गए हैं या बेचे गए हैं उसकी रिपोर्ट एंड ऑफ द डे शेयर होल्डर को मिल जाती है थ्रू दैट PMS कंपनी। सो ये होता है PMS का मतलब। सो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखेंगे। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और थैंक यू फॉर योर प्रीवियस लाइक्स एंड व्यू। थैंक यू।